आखिर माँ सीता के सबसे बड़ा शत्रु कौन था? क्या आपने कभी सोचा है कि माँ सीता जैसे पवित्र आत्मा को सबसे ज्यादा पीड़ा किसने दी? लंकापति रावण, अयोध्या के समाज, या उनके अपने प्रीतम श्री राम? नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल का उत्तर खोजने का प्रयास करने वाले हैं जिसका जवाब सिर्फ इतिहास नहीं, आज के समाज भी देना चाहता है। माँ सीता के सबसे बड़ा शत्रु कौन था? इस कहानी में राक्षस है, युद्ध है, अग्नि परीक्षा है और अंत में वह मौन विद्रोह जो हर युग के स्त्री आज भी जी रही है। मिथिला के पावन धरती के गोद से उत्पन्न हुई बालिका कोई साधारण कन्या न थी। वह थी एक वरदान, एक आदर्श, एक दिव्य युवती। राजा जनक ने जब हल चलाया और धरती से एक कन्या प्रकट हुई तब स्वयं पृथ्वी माता ने उन्हें अपने संतान रूप में भेजा था और उनका नाम सीता रखा गया। एक कन्या जो जन्म से त्याग, मर्यादा और सहनशीलता की प्रतीक बनी। माँ सीता ने बाल्य अवस्था से ही अपने भीतर स्वयं करुणा शक्ति को जागृत किया, पर उन्हें क्या पता था कि उनका जीवन एक ऐसे युद्ध मंच बनेगा जहां उनका सबसे बड़ा युद्ध किसी राक्षस से नहीं बल्कि समाज के संशय से होगा। सीता स्वयंवर में धनुष भंग कर जब भगवान श्री राम ने माँ सीता का वर्ण किया, दो दिव्य आत्माओं का मिलन हुआ। परंतु यही प्रेम एक दिन अग्नि की ज्वाला में परखा जाएगा, इसका अनुमान किसी को भी नहीं था। राजधर्म, वनवास और फिर रावण द्वारा सीता हरण, ये सब घटनाएं जीवन के कठिन मोड़ों की तरह आई। लेकिन सबसे बड़ी पीड़ा, सबसे तीखी तलवार तो वह थी संदेह की। जब रावण ने सीता का अपहरण किया, सीता को रावण से डर नहीं था, लेकिन उन्हें अपनी मर्यादा को तिनके के ओट में बचाए रखा। वह रावण की पराजय की प्रतीक थी, लेकिन क्या यही रावण उनका सबसे बड़ा शत्रु था? नहीं, रावण तो पराजित हो गया था, लेकिन एक ऐसा शत्रु जीवित रहा जो न तलवार चलाता, न रथ पर सवार होता, वह चलता लोगों के जुबान पर। उनकी दृष्टि में वह है समाज का संदेह। लंका से लौटने के बाद जब सबने माँ सीता और राम का पुनर्मिलन का स्वागत किया, तभी भगवान राम ने वह वाक्य कहा जिसे माँ सीता के मन को तोड़ दिया। सीते, तुम्हें अपने पवित्रता को अग्नि परीक्षा देनी होगी। सोचिए, एक पत्नी जो रावण के लंका में भी अपनी मर्यादा से न डिगी, जिसका तपस्या ही त्याग किया, जिसने अग्नि में कूद कर यह साबित कर दिया कि वह पवित्र है। यह संशय केवल भगवान राम की न थी, वह था समाज का डर, समाज के दृष्टि, समाज के स्वीकृति। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन उस मर्यादा ने माँ सीता को पीड़ा दी। समय बीत गया, अयोध्या में शांति आई, माँ सीता माँ बनने वाली थी, लेकिन एक दिन एक धोबी ने समाज की उस कुरूपता को उजागर कर दिया जब उसने कहा, मैं अपने पत्नी को वैसे नहीं रख सकती जैसे राम ने सीता को रख लिया। बस एक कड़वा शब्द ने माँ सीता के जीवन को बदल दिया। भगवान राम ने उन्हें फिर से त्याग दिया, इस बार गर्भवती अवस्था में। क्यों? क्योंकि समाज सवाल उठा रहा था। एक स्त्री जो रावण के सामने अडिग रही, वह समाज के जुबान से हार गई। माँ सीता वाल्मीकि आश्रम में थी, जहाँ उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया, उन्हें वीर बनाया, लेकिन कभी राम से कोई शिकायत नहीं की, ना क्रोध, ना प्रतिशोध, बस मौन रही। एक ऐसा मौन जो युद्ध से भी बड़ा था। वह लौटी नहीं, उन्होंने कभी न्याय की मांग नहीं की, उनका मौन ही उनका उत्तर था। और जब समय आया तब लव और कुश ने भगवान राम को चुनौती दी। तब माँ सीता ने अंतिम निर्णय लिया, हे माँ पृथ्वी, यदि मैं सदा पवित्र रहूं तो मुझे अपनी गोद में स्थान दे। और माँ धरती ने उन्हें अपने अंदर समाहित कर लिया। माँ सीता के सबसे बड़ा शत्रु रावण नहीं था। रावण एक योद्धा था जो हार गया, लेकिन जो नहीं हारा वह था समाज का संशय, वह मानसिकता जो स्त्री को बार बार प्रमाण मांगती रही, जो किसी आत्मा को नहीं देखती, केवल बाहरी छवि पर विश्वास करती, जो उनकी आवाज न सुनती, बस उन्हें कटघरे में खड़ा कर देती। माता सीता की कथा हमें यह सिखाती है कि उन्हें कितना भी कष्ट सहा, बल्कि यह सिखाती है कि उन्होंने कितना गरिमा से उन कष्टों को सहा। तो दोस्तों, जब अगली बार कोई स्त्री मौन होकर अपने संघर्षों से जूझे तो याद रखिए, वह सिर्फ माँ सीता की कहानी नहीं बल्कि इतिहास से लड़ रही है, समाज के उस संशय से जो आज भी जीवित है।
अगर आपको यह कथा दिल छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे एक ऐसे वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए भक्ति मन। जय श्री राम।